में हमने लास्ट लेक्चर में जो पार्ट डिस्कस किया है वो टेंजेंट्स टू द सर्कल के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एनडीए 1 और एनडीए 2 की जो ऐड है निकल चुका है। एनडीए 1 की जो एग्जाम होती है वो अप्रैल में होती है। एनडीए 1 का नोटिफिकेशन निकला था जनवरी 2020 में और एग्जाम थी अप्रैल 2020 में। तो हुआ क्या, 15 टू 20 मार्च से अपने इधर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उसकी वजह से एनडीए 1 जो अप्रैल में थी वो हो नहीं सकी। और हर साल एनडीए 2 होती है, उसका नोटिफिकेशन निकलता है जून 2020 में और एग्जाम होती है सितंबर 2020 में। तो इस साल क्या हुआ, एनडीए 1 जो है उसका तो नोटिफिकेशन निकला जनवरी 2020 में। लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की 30 जनवरी 2020 और अप्रैल में एग्जाम थी। फॉर्म तो फिलअप किया स्टूडेंट्स ने, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एग्जाम हो नहीं पाई। तो अभी कल एनडीए 2 की भी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। एनडीए 2 जो कि 30 जून इसकी लास्ट डेट है और 6 सितंबर का एग्जाम है। तो हुआ क्या, जो स्टूडेंट एनडीए 1 का फॉर्म भरे थे उनको ये एग्जाम नहीं दे सके हो, इसलिए उनको अभी एनडीए 2 और एनडीए 1 दोनों भी एग्जाम अभी सितंबर में ही होने वाले हैं। एनडीए 1 की और एनडीए 2 ये दोनों भी एग्जाम जो है सितंबर 2020 में हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप एनडीए की एग्जाम कब दे सकते हैं, उसके लिए दो कंडीशन है। आप 12th के स्टूडेंट होने चाहिए। अभी जून 2020 में आप 11th के स्टूडेंट बनने वाले हो, जून जुलाई, और आप जून 2021 में आप 12th के स्टूडेंट बन जाएंगे। तब सितंबर 2021 में आप पहली एग्जाम दे पाएंगे। आपका पहला अटेम्प्ट होगा एनडीए का सितंबर 2021। आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 को आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा। तो अपना जो मिशन है वो है सितंबर 2021। क्योंकि सितंबर 2020 आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो है सितंबर 2021। सितंबर 2021 में आप एनडी की पहली एग्जाम देने वाले। और मेरा और एक आपको कहने का ये है, कहना चाहता हूं कि इस राह में आप निकले हैं डिफेंस में सुपर क्लास 1 ऑफिसर बनने की,
ये रहा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। आपने निश्चय किया है कि मैं यस आई विल बिकम एन ऑफिसर एट द एज ऑफ 23। सिर्फ 23 एज में आप सुपर क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं। आज से 15 महीने बाद आपका पहला एग्जाम आने वाला है। तो पहले एग्जाम में आपको MGS के ऊपर कंसंट्रेट करना है। M फॉर मैथमेटिक्स, G फॉर गैट, S फॉर SSB इंटरव्यू। MGS ये त्रिसूत्री है। गैट प्रिपरेशन है, वो करते समय आपका SSB का भी प्रिपरेशन हो जाए। SSB इंटरव्यू के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन और मैथ्स में बेसिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें मैथमेटिक्स में। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होने की वजह से हमें अपना बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। JEE के एग्जाम में क्या होता है, DA और JEE, क्योंकि NDA के लिए आपको PCM, JEE के लिए भी PCM के साथ इसमें गैट करना सिर्फ जरूरी होता है। गैट में क्या होता है आप जानते हैं, इंग्लिश, उसके बाद लाइफ साइंस, दैट इज बेसिक साइंस बोलते हैं हम उसको, GK, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हम डे टू डे का न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और डेली 1 घंटा गैट का पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ मास्टर इन गैट, मास्टरी पा सकते हैं आप। गैट के लिए जो बुक्स है वो ल्यूसेंट GK है, अरिहंत का इंग्लिश है, अरिहंत का गैट का एक अरिहंत पब्लिकेशन का गैट के ऊपर एक सेपरेट बुक्स आते हैं, उसमें इंग्लिश, GK, करंट अफेयर्स, ये लेटेस्ट बुक्स आते हैं। 2020 के लिए अलग, 2021 के लिए अलग। तो अभी आप गैट के लिए अगर कोई बुक्स मार्केट से खरीद लेते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि इंग्लिश का जो गैट में जो है, गैट जो पेपर है, इसमें इंग्लिश 200 मार्क्स का होता है, फिजिक्स 100 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री 60 मार्क्स का होता है, बायो 40 मार्क्स का होता है। ये टोटल मिला के जनरल साइंस 200 मार्क्स का होता है। इंग्लिश 200 मार्क्स, जनरल साइंस 200 मार्क्स, GK, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये मिला के 200 मार्क्स होते हैं। ऐसे 600 मार्क्स का गैट होता है। गैट का यूज आपको कहां पे होता है, स्कोर करने में, ऑल इंडिया रैंक बनाने में होता है। 2019 में 6 लाख स्टूडेंट ने NDA की एग्जाम दी थी, उसमें से 6000 स्टूडेंट्स उन्होंने SSB के लिए कॉल किया था।
तो इस 6000 स्टूडेंट में आपको आने के लिए, एसएसबी के लिए क्वालिफाई होने के लिए मैथ्स 300 है, इसमें कम से कम आपको 150 चाहिए तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। वैसे तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 150 टू 180 मार्क्स चाहिए आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हर साल अलग अलग होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले और उसमें से उनको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया निकालते हैं। तो टारगेट रखते हैं 2019 में 120 मार्क्स को ही मैथ्स का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था। जो स्टूडेंट 120 मार्क्स मैथ्स में लेते हैं उनका 2019 में उनका गैट का पेपर चेक हुआ था। और ये जो 600 है उसमें से आप 450 400 तक डेफिनेटली लेते हैं। तो ये दोनों का मिलाकर बन गया 570। ये 5 दोनों का एडिशन आपको कहाँ ले जाता है? ऑल इंडिया रैंक के लिए। ये 6000 स्टूडेंट में आने के लिए आपको रैंक जरूरी है और मैथ में बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर ओम मनोज गुप्ता बोल के एक स्टूडेंट था, वो ऑल इंडिया रैंक 3rd था 2018 में। उसका मैं आपके लिए इंटरव्यू भी रखने वाला हूं, आपके लिए एक दिन उनका वेबिनार रखने वाला हूं, हाउ टू प्रिपेयर। उसको ऑल इंडिया रैंक 3 आया था। उसने मैथमेटिक्स में ज्यादा स्कोर नहीं किया था, मैथमेटिक्स में वो क्वालिफाई किया था। गैट में उसने मेरी वो बहुत अच्छा परफॉर्म। वो मनोज गुप्ता नाम का औरंगाबाद का स्टूडेंट है, उसके पापा मेरे अच्छे फ्रेंड है। उसका मैं आपके लिए एक वेबिनार अरेंज कर रहा हूं, उसकी डेट लेने की। थोड़ा सा बाहर गांव है अभी, तो निश्चित स्वरूप में आने वाले काल में आपका उनका एक इंटरव्यू आपके लिए हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बेसिक्स एंड फंडामेंटल मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें लास्ट लेक्चर में हम टेंजेंट टू द सर्कल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। ये चर्चा भी चलते रहेंगी बीच में, जब भी हमें कोई ऐसा उसके ऊपर टॉपिक निकलता है तो हम निश्चित स्वरूप से उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेंसुरेशन। बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में जो बेसिक चीजें हैं मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो पॉइंट है अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेंसुरेशन, उसमें नंबर 1 प्लेन। प्लेन मींस 2D, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको हम प्लेन कहते हैं। और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, दैट इज 3D फिगर्स। एंड 2D फिगर्स में कौन कौन आता है? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, दीज आर 2D फिगर्स। पॉलीगॉन्स है, रेक्टेंगल है, दैट आर प्लेन 2D फिगर। Now we discuss the basic concept about mensuration, that is calculation, that is area, that is regarding with the area, perimeter. This we call it as basic concept of mensuration.
फर्स्ट उसमें ट्रायंगल, मैथमेटिक्स की अच्छी तैयारी करवाने के लिए आस्था डिफेंस एकेडमी में 3 फैकल्टीज हैं, तीनों भी एक्सपीरियंस्ड, वेल क्वालिफाइड एंड गुड टीचर्स प्रिपेयर यू फॉर बेटर मैथमेटिक्स। ट्रायंगल, उसमें फर्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, यू ऑल नो अबाउट इट। Sum of all angles of a triangle is 180 degree. B perimeter. Sum of 3 sides. Perimeter of a triangle is sum of 3 sides. That is A plus B plus C equals to twice S. Semi perimeter. A plus B plus C upon 2. That is, it is denoted by S. Semi perimeter. A plus B plus C by 2. Now, area. एरिया में 2 है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया, और जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होते हैं उसे हम ऑब्लिक ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल दोज आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, दैट आर कॉल्ड ऑब्लिक ट्रायंगल्स। दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल है उसका एरिया होता है हाफ हाइट इंटू बेस। और एक फॉर्मूला उसमें हाफ into any side into altitude over it. Altitude means height. उस साइड पे, वही जिस साइड का हम लेंथ एनी साइड ले रहे हैं उसका ही अल्टीट्यूड, उसके ऊपर ही जो अल्टीट्यूड ड्रॉन करते हैं। अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। ट्रायंगल के, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसका एरिया निकालते हैं तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अल्टीट्यूड। इस परपेंडिकुलर को हम अल्टीट्यूड कहेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का ये भी फॉर्मूला है कि हाफ एनी साइड मींस दिस इज द, अगर बेस जिस साइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उस साइड की लेंथ इनटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मींस हाइट ऑफ ट्रायंगल। और एक फॉर्मूला है दैट इज ऑब्लिक ट्रायंगल। ऑब्लिक मींस तीनों भी साइड डिफरेंट है, तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट है, अलग अलग है, और सभी एंगल जो है वो लेस देन 180 डिग्री है। 90 से उसमें से एक एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, लेकिन जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है उस ट्रायंगल का एरिया, यू नो द ह्यूज फॉर्मूला,
और हेरॉन्स फॉर्मूला दैट इज s minus a, s minus b, s minus c. S means semi perimeter of triangle. S means semi perimeter of triangle. S into s minus a into s minus b into s minus c. A, B, C are length of sides of a triangle, and S is the semi perimeter. Here you given S is A plus B plus C by 2. Area of triangle के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. Now one more. Area of triangle formed by area of triangle formed between two same parallel lines. And on the same base is same. अगर ये दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं हम, पैरेलल लाइंस के बीच में कितने भी ट्रायंगल हम तो इन सभी ट्रायंगल का एरिया सेम ही होता है. दिस इज द बी और ये h है हाइट. दो पैरेलल लाइन के बीच में का जो डिस्टेंस है दैट इज राइट. तो इन सभी ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेम ही होता है. एरिया इक्वल्स टू हाफ b into h. b means length of base, h means height. फॉर्मूला है if triangle formed between two same parallel lines and the same base is the same. This is about the area of between two parallel lines. हम आस्था डिफेंस एकेडमी में 3 मैथमेटिक्स के फैकल्टी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 11th के लिए और 12th के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए. और मैथमेटिक्स का ये एक फायदा होता है कि स्टूडेंट बहुत बार रिजल्ट हम जब एनालिसिस करते हैं तो गैट में तो बहुत अच्छा टॉप करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में क्वालिफाई ही नहीं होते हैं. जो हर साल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तय किया जाता है मैथमेटिक्स का, वो बॉर्डर लाइन पे ही के नीचे ही रहते हैं 1-2 मार्क्स से, और इधर गैट में तो इंडिया परफॉर्म करते हैं. इसलिए मैथमेटिक्स में 3 फैकल्टी है आपको पढ़ाने के लिए स्टूडेंट, जो हाईली क्वालिफाइड
औरंगाबाद एसपीआई भी, जो टीचर एसपीआई में पढ़ाते हैं वही टीचर आस्था डिफेंस एकेडमी में भी पढ़ाते हैं। एसपीआई में जो फैकल्टी होते हैं फुल टाइम नहीं होते हैं। एसपीआई की जो फैकल्टी होती है 1-2 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। 1 साल के बाद वो टीचर और एसपीआई अलग अलग हो जाते हैं। अगर उनको टर्म्स एंड कंडीशंस बनते हो तो अगले से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं तो वो टीचर अलग हो जाते हैं और दूसरी तरफ पढ़ाने चलते हैं। तो आस्था डिफेंस एकेडमी में जो टीचर पढ़ाते हैं वो एसपीआई को ये एक्सपीरियंस्ड है जिनको पढ़ाने का, वही टीचर पढ़ाते हैं। जिनको एनडीए के पेपर्स किस तरह से, किस बेस पे, किस क्राइटेरिया पे एसेस किए जाते हैं, उनका काफी सारा अनुभव होता है। वही टीचर आस्था डिफेंस एकेडमी में पढ़ाते हैं। जो जो कई बार क्या होता है, कुछ कुछ एकेडमी को जो चेंजेस हुए हैं एग्जाम में, सिलेबस में, क्राइटेरिया में, वो मालूम नहीं होते। लेकिन ये सभी चीजें एसपीआई में पढ़ाने वाले, आस्था डिफेंस एकेडमी में पढ़ाने वाले टीचर्स, मैनेजमेंट को मालूम होते हैं। ये एक एडवांटेज है आस्था डिफेंस एकेडमी का। आस्था डिफेंस एकेडमी में हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और एक वेल प्लान प्रिपरेशन किया जाता है। मैं किसी भी एकेडमी को कम नहीं समझता हूं, लेकिन महाराष्ट्र में कई ऐसे एकेडमीज भी है, उनके पास दिखावा के लिए बहुत कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन बेसिक प्रिपरेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। आपका सिलेक्शन जो होता है ये 3 चीजों पे होता है, मैथ, गैट और एसएसबी, और इसका पूरा वेल प्लान ऑर्गेनाइजेशन आस्था डिफेंस एकेडमी के पास है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। You know right angle triangle also. D, area of right angle triangle. This is a right angle triangle, 90 डिग्री का एक एंगल है। ये बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेनस है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ PB, half into P into B. Now next one, area of isosceles triangle. Isosceles means two sides are same. Isosceles triangle. Isosceles triangle, साइड्स इक्वल, तो दोनों के एंगल भी इक्वल होते हैं। ए और ये होता है बी, दो साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल ही होते हैं। ना इसमें स्पेशल केस है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल।
अगर वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो यहां से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ की, इट बाइसेक्ट्स द, ये जो साइड बी है इसको ये बाइसेक्ट करती है, तो ये ट्रायंगल इस तरह से हमें मिलता है, बी बी ए। नेक्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल मींस तीनों साइड सेम होते हैं। बहुत कुछ मीठा गिर गया था बिस्किट पर, नीचे भी काफी सारे। आइसो इक्विलैटरल ट्रायंगल, three sides are same. EQ means equal, lateral means side. All sides are equal and ये height है उसकी, suppose h is the height। जो ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है वो इक्वी एंगुलर भी होता है।